इस महीने बन रहा है बुधादित्य योग, मालव्य योग, यानी कि ये महीना सिंह राशि वाले भुला नहीं पाएंगे। जय माता दी। मेरा नाम है पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं अक्टूबर मंथ की मंथली राशि फल के बारे में कि कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुंडली पे नज़र डालते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य के भाव के स्वामी यानी स्वास्थ्य भाव में सिंह राशि आ रही है और उसके स्वामी सूर्य, बुध और शुक्र तीनों का एक त्रिवर्गीय कॉम्बिनेशन द्वितीय स्थान में बैठ रहा है। यानी कि देखा जाए तो ये जो महीना है, सिंह राशि वाले ध्यान से सुन लें, ये महीना आप धन कमाने का में आपका एक तो बहुत फोकस रहने वाला है और धन कमाने के लिए, काम में वृद्धि के लिए आप कड़ी मेहनत करने वाले हैं। अक्टूबर के महीने में नई योजना बनाएंगे, एकाग्रचित्ता बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है आपकी। साथ ही साथ परिवार या बच्चों पर भी आपका ध्यान होगा, बच्चों की शिक्षा में भी आप हाथ बढ़ाएंगे, बच्चों पे भी अक्टूबर के महीने में आपका ध्यान रहेगा। तो कुल मिला के एकाग्रचित्ता सिंह राशि वालों की परिवार पे रहेगी, अपने काम पे रहने वाली है। धन भाव की बात करें तो धन भाव में बुधादित्य योग और मालव्य योग यानी कि दो राजयोग बन रहे हैं। अब वो क्या करेंगे तो 1 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो धन कमाने का आपको कोई ना कोई ज़बरदस्त मौका मिल सकता है। यानी कि या तो आपको वो ऑफ़र बॉस या उच्च अधिकारी द्वारा मिल सकता है। यानी कि अगर बॉस और उच्च अधिकारी आपसे किसी काम के लिए बोलते हैं अक्टूबर के महीने में तो आप मना मत कीजिएगा, टलिएगा नहीं। आपको बहुत धन लाभ कमा सकते हैं, कमा के दे सकते हैं वो, या धन लाभ प्राप्ति के कुछ ना कुछ ऑफ़र आपको मिलेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो पुराने काम से भी आपको धन मिलेगा। जहां आप पुरानी जगह पे काम कर रहे थे या आपकी कोई फंड रह गया था तो वो फंड आपका अक्टूबर में मिल सकता है। साथ ही साथ जो आपने बैंक और शेयर में जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो भी आपकी डबल हो सकती है या फिर आपकी वृद्धि हो सकती है। कुल मिला के ये कि धन का भाव सिंह राशि वालों का बहुत अच्छा रहेगा अक्टूबर के महीने में। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव में यानी चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे हैं और चंद्रमा इसी भाव के कारक हैं। तो देखा जाए तो माता पिता के साथ अक्टूबर के महीने में नदी पहाड़ों की यात्रा परिवार के साथ में बन रही है। लेकिन देखा जाए तो चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर मंगल बैठे हैं, मंगल नीच के हैं यानी कि अशुभ हैं, खराब मंगल हैं, उनकी दृष्टि भी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ में नदी पहाड़ों की, समुद्र की यात्रा तो बन रही है। लेकिन 17 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक माता पिता को हल्की चोट लग सकती है, मोच लग सकती है, ऐसे योग नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि मंगल जो है भूमि का कारक भी होता है, उसकी दृष्टि, खराब दृष्टि चतुर्थ भाव में बैठी है। तो भूमि से संबंधित यदि आप कोई काम करवा रहे हैं या आपका चल रहा है तो भूमि के कामों में थोड़े थोड़े अवरोध होंगे। भूमि के से संबंधित कामों में थोड़े से अक्टूबर में आप परेशान दिखेंगे। किसी से वाद विवाद भी आपका ठेकेदार से या लेबर से या कॉन्ट्रैक्टर से हो सकता है। तो भूमि के काम में थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, गुस्सा कंट्रोल करके रखें, काम में तुरंत निर्णय ना लें, याद रखिएगा, क्योंकि भूमि के काम थोड़े डिले हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की, जो स्टूडेंट है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गुरु वक्री है, यानी कि अक्टूबर में विद्या पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है विद्यार्थी लोग। यानी कि एकाग्रचित्ता की कमी रहेगी, विद्या ग्रहण करने का या का मन नहीं करेगा, एकाग्रचित्ता की बहुत कमी रहेगी, बहुत ज़्यादा दुविधाएं रहेंगी। साथ ही साथ आपका जो रूटीन है ना स्टूडेंट का, उठने का, बैठने का, जागने का, वो पूरा डिस्टर्ब रहेगा, जिससे कि आपको पेट की परेशानी रह सकती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अक्टूबर के महीने में योग ध्यान जरूर करें। अब बात कर लेते हैं संतान भाव की, यानी कि सिंह राशि की संतान कैसी रहेगी। सबसे पहले हम छोटी संतान की बात करें तो अक्टूबर में थोड़ा एकाग्रचित्ता की, छोटी संतान की यानी छोटे बच्चों की एकाग्रचित्ता की कमी रहेगी। उनको ज़रा फोकस करके डांट डपट के आपको बैठाना पड़ेगा, होमवर्क कराना पड़ेगा और कहीं ना कहीं
सोने में, खाने पीने में उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा सरदर्दी रहेगी अक्टूबर के महीने में छोटे बच्चों की। अब बड़े की बात करें, बड़ी संतान 18+ संतान की बात करें तो उनका कोई बनता बनाया काम अक्टूबर में कैंसिल संतान का हो सकता है, ऐसा योग बन रहा है। अब बात कर लेते हैं नौकरी भाव की, जो कि सिंह राशि वाले नौकरी करते हैं। तो यहाँ पर शनि बैठे हैं और शनि यहाँ पर वक्री हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। तो याद रखिएगा सिंह राशि वाले खासकर जो नौकरी कर रहे हैं, 1 तारीख से लेकर 22 अक्टूबर तक देखा जाए तो नौकरी में रहेगी आपकी कठिनाई। जी हाँ, कठिनाई रह सकती है, आपसे गलतियाँ हो सकती है और आपका बैड लक जितना कहा जाए वो 22 अक्टूबर तक आपका रहेगा। इनफैक्ट आपकी नौकरी भी जा सकती है, ये नौकरी में वार्निंग लेटर मिल सकता है। अशुभ से अशुभ घटना आपके साथ में जो रहेगी, क्योंकि यहाँ तक आपका लक साथ नहीं दे रहा है, आपकी कुंडली आपका साथ नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं 22 अक्टूबर तक थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना है नौकरी में। उसके बाद 23 अक्टूबर से देखा जाए तो शनि फिर द्वारा मार्गी हो रहे हैं, यानी कि जो कठिनाइयाँ चल रही थी, जो बैड लक चल रहा था, जो आपको इग्नोरेंस की जा रही थी, जो आपकी ऑफिस में राजनीति चल रही थी, आपको नीचा जो दिखाया जा रहा था, वो सारी कठिनाइयाँ अब 23 अक्टूबर के बाद आपकी समाप्त होने वाली हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के दाम्पत्य जीवन के बारे में। सबसे पहले लव कपल यानी प्रेमी जोड़ों के बारे में बात करें तो याद रखिएगा शनि वक्री है, यानी कि वो मार्गी 23 अक्टूबर को हो जाएंगे। जाते जाते यानी जागते जागते आपके पार्टनर को करियर में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी भी खतरे में है, नौकरी जा भी सकती है, साथ ही साथ आपके रिलेशन में भी कठिनाई पैदा होगी। और ख़ासकर डेट नोट करें, 1 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक अगर आपकी नौकरी टिक गई, आपका रिलेशन टिक गया तो बहुत ही अच्छा रहेगा, यानी उसके बाद स्थितियाँ ऐसी नहीं होंगी। पति पत्नी की बात करें तो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। साथ ही साथ जो पुराने मतभेद चल रहे थे वो भी आपको मौका मिलेगा एक साथ मंत्रणा करने का, विचारने का, जिसमें कि वो मतभेद भी आपके ख़त्म होने वाले हैं अक्टूबर के महीने में। हाँ, लेकिन क्योंकि शनि जागृत होते होते आपके पार्टनर के हड्डियों से संबंधित, दांत से संबंधित या पैरों से संबंधित दिक्कतें आपके पार्टनर को रह सकती हैं, जिसके लिए पेन किलर भी खाना पड़ सकता है या पट्टियां लगानी पड़ सकती हैं। कुल मिला के ये कि हल्का पेन रहने वाला, वो कब तक रहेगा? 1 तारीख से लेकर 22 अक्टूबर के बीच में। हाँ, लेकिन पति पत्नी के रिलेशन के लिए, पुराने मनमुटाव को शांत करने के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के व्यापारियों के बारे में कि कैसा रहेगा उनके लिए। तो देखा जाए तो मंगल जो महाराज यहाँ पर बैठे हैं, ये मंगल मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, यानी कि मृगशिरा नक्षत्र प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में शॉप खरीदने या दुकान खरीदने या रेनोवेशन कराने के अच्छे योग बन रहे हैं। यानी कि अक्टूबर के महीने में कुछ ऐसा होगा कि या तो आप दुकान खरीदेंगे, शॉप खरीदेंगे, या कोई लैंड परचेज कर सकते हैं, या रेनोवेट करा सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो मार्केटिंग वाले लोग हैं उनकी बात आपको अक्टूबर में सुननी चाहिए, वो जो कह रहे हैं वो मानना भी चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग कराने से आपका काम बढ़ सकता है, काम में वृद्धि होगी और वो बहुत अच्छा काम भी मार्केट वाले मार्केट से आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन उनसे ही अक्टूबर के महीने में आपका काम या धन संबंधी विवाद भी या कहा सुनी भी हो सकती है, यानी कि मार्केट वाले ही काम लेके आएंगे और उनसे ही आपके मतभेद रहेंगे। खैर, कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप निर्णय लेंगे, यानी कि आपको स्टेप लेना है मार्केट में, यानी बाज़ार में विज्ञापन पे अपना थोड़ा सा धन इन्वेस्ट करना है, तो आपको अच्छे रिवर्ट मिल के आएंगे भविष्य में। तो कुल मिला के व्यापार भाव के लिए अक्टूबर का महीना योजनाबद्ध वाला है। जय माता दी। राकेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जो अपना खुद का अनुभव है वो कैसा रहा, थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा हमारा अनुभव है, बल्कि हम तो पंडित जी के साथ पिछले मोर देन 15 साल से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा 20 साल के जुड़े हुए हैं। हमने बहुत सारे, जो भी हमने अपने परिवार में जब भी कोई मौका हमें किसी काम के लिए होता तो हम पंडित जी से सलाह करते हैं। हाँ। और हमारे बच्चों की सारी कुंडली भी इनसे बनवाई है। हाँ। और बाकी सभी हुए हैं।
इसीलिए हमारा विश्वास बहुत बना हुआ है यहाँ। वो जो भी काम हम करते हैं इनसे सलाह से ही करते हैं और वो बिल्कुल ठीक होता है, एक्यूरेट होता है। गुरु जी जो भी उपाय बताते हैं, हाँ या बिल्कुल कोई पूजा बिल्कुल, बताते हैं, हाँ वो सारा वो कर इन्हीं से मतलब उसी का ही हाँ अच्छा रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट है। अभी हाल ही में मेरे बेटे के बारे में भी इन्होंने बोला था हाँ। कि वो आप मुझसे पूजा कराएं, हाँ। पूजा कराएं, और वो कर रहा है काम जी। और दिल भी लग रहा है उसका। हाँ अभी कुछ समय जो आपने कहा हाँ तो पूजा कराए थे, कुछ रत्न भी बनाए थे, हाँ, रत्न। रत्न तंत्र भी करना पता है, है, हाँ, हाँ। पूजा भी कराई, सब ठीक है। अब आगे से तो बहुत फर्क हाँ फर्क है काफ़ी, चलो। और विश्वास जी हमारा जी बिल्कुल बना हुआ है। सरदार विश्वास। हाँ है। परमात्मा है, इनकी लंबी आयु करे, दीर्घायु करे, चलो, हम माता यही रानी काम की कृपा, माता गुरु जी रानी का की आशीर्वाद हमेशा माता हमारे रानी साथ। बस। ठीक है। जय माता दी। जय माता दी। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही। तो मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।